नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। सीधे आपको भोपाल लिए चलता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पीएम ऊषा अंतर्गत बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के नवीन कन्या छात्रावास, एग्रीकल्चर भवन तथा आईटी पार्क का भूमि पूजन किया जा रहा। मुख्यमंत्री के द्वारा लाइव तस्वीरें आप देखिए, सीधे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी रूप से पीएम ऊषा परियोजना के अंतर्गत निर्मित भवन निर्माण के कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई हैं, उनका उल्लेख आपके सामने। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल विगत 50 वर्षों से मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में 3 आदिवासी बाहुल्य जिले एवं 5 पिछड़े जिले आते हैं, नमः शिवाय। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अरे गिम्बल भैया, अपन इस तरफ घूम जाएंगे। सर एक सेकंड। ओम तम वैष्णवे चित्तरंतवीर्या विश्वस्तवेदं परमात्माया सम्मोहितं देवी समस्तमय तत्त्वमेव सन्नाभिमुक्ति हेतु। बोले अम्बे माते की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं। पीएम ऊषा परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। विश्वविद्यालय में गुणवत्तापरक नवाचारों तथा अनुदान के कारण पेटेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 5 वर्षों में 18 पेटेंट विश्वविद्यालय के नाम रहे हैं। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने शोध, खेल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी उच्च स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसके अतिरिक्त पुनः आपका ध्यान इस ओर कि सभी से एक अनुरोध, आप अपने मोबाइल स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में कर लें, ताकि जब हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो तो वह निर्विघ्न रूप से पूर्ण किया जा सके। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही साथ देवियों, सज्जनों, विद्यार्थियों, जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो लम्हा आ चुका है। हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं। सभागार में उपस्थित विद्वज्जनों से आग्रह, सभी करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। करतल ध्वनि सभी का धन्यवाद। आप सभी अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति से हम सभी आनंदित कृतज्ञ हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से आग्रह है कि वो सरस्वती वंदना करें।
अर्पित की परंपरा शुरू की गई है। इसी श्रृंखला में पर्यावरण के भारतीय मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अतिथियों से पौधे में जल अर्पित करने का अनुरोध। यह कार्यक्रम पौधे में जल अर्पित से प्रारंभ, पश्चात में यह पौधा विश्वविद्यालय प्रांगण में किसी स्थान पे रोपित किया जाएगा, जो हमें इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने की प्रेरणा देता रहेगा। आप सभी अतिथियों का आभार। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री इंद्र सिंह परमार जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन श्रीमती कृष्णा गौर, अध्यक्ष नगर निगम शिक्षा मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी, आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलगुरु प्रोफेसर एस.के. जैन, शिक्षक वृंद, माननीय अतिथि, कुल सचिव, कर्मचारी बंधु, मीडिया प्रतिनिधि एवं विश्वविद्यालय की आन बान और शान हमारे प्रिय विद्यार्थी। मैं मोना पुरोहित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करती हूँ। यह अत्यधिक हर्ष का विषय है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी पीएम उषा योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय में IT का कन्या छात्रावास, CIC लैब और एग्रीकल्चर का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि द्वारा भूमि पूजन से किया जा चुका है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार द्वारा नव आगंतुक विद्यार्थियों के लिए दीक्षा आरंभ का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए पावन परंपरा का प्रतीक है, जहां से ज्ञान की यात्रा का शुभारंभ होता है। इसमें कहते हैं, तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमीन भर जी आसमां अभी बाकी है। देवियों और सज्जनों, उगते हुए सूरज की तरह बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय सभी के सहयोग से निरंतर प्रगति के पथ पर आगे है। इसी उसमें अतिथि सत्कार योग्यम सत्कारो धर्म। सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ। आपको बधाई देता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के इस बदलते दौर में और पुराने काल के पुराने समय के दौर में ये आज तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मैं जब आया था और उस समय ये उससे आया, और यहाँ नहीं, मैं आज आपके साथ साथ पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत करवट बदल रहा है, देश करवट बदल रहा है। युवाओं की उनके अपने सपनों की ऊंचाई के ऊंचे से ऊंचे आकाश को दिलाने के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल देशवासियों के सामने, बल्कि अब तो बदलते दौर में हमको रोज समाचार पत्रों से मिल रहा है, वो भारत और भारत की संभावनाओं के लिए दुनिया के सामने मिसाल पैदा करना है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के उस अलग प्रकार के नेतृत्व। वो दिन गए जब किसी बड़े बड़े देश के पीछे पीछे चलते हुए भारत अपनी पहचान बनाता था। वो दिन गए जब भारत का युवा दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के वीजा के लिए मरता था और उसके आधार पर भविष्य की बड़ी संभावना लेके चलता था। आज हमें गर्व है,
हमको किसी की जरूरत नहीं है। दुनिया के सबसे अच्छे देश बनाने के लिए भारत खुद अपनी लाइन बना रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा है। और इस भारत के बदलते दौर के इस भाग्यशाली अवसर का हमारे विश्वविद्यालय के सभी युवा ठीक से उपयोग करें। वो अपनी क्षमता, योग्यता, अपनी निष्ठा, अपने सब प्रकार की क्षमता योग्यता के साथ ऊंचे से ऊंचा सपना देखें। अब हमें कोई किसी बड़े से बड़े दुनिया के विदेशी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़े और हमारे संसाधनों के बलबूते पर हम दुनिया के सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। आप कोई भी सपना देखें उसको सार्थकता की तरफ ले जाए। इसलिए एक नहीं कई प्रकार से हमारी सरकार प्रयोग कर रही है। हमारे विश्वविद्यालय में केवल किताबी ज्ञान लेने आने के साथ साथ आप अपने जीवन में अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने नगर और गांव का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप बड़ा सपना देखो। सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई तकलीफ आने वाली आपको। हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले हैं। वो अपने जीवन में जो सपने देखें। इसलिए बदलते दौर में आप देखो कितने प्रकार से बदल रहे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से अभी रोज ही अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लगातार लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। माननीय कृष्णा गौर जी का जोरदार अभिनंदन करो। यहाँ जब सबको मिल रहा है तो हमारी दीदी को भी मिल रहा है और इनको मिल रहा है, इसका मतलब भोपाल को मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन है भोपाल के। इतना तेजी से समय बदल रहा है। मेट्रो ट्रेन तो चली रही है, मेट्रो ट्रेन की सौगात भोपाल को मिल रही है, लेकिन मेट्रो ट्रेन के साथ मेट्रो की सारे कोच बनाने की फैक्ट्री भोपाल को मिल रही। और बदलते दौर में यहाँ से बने हुए मेट्रो कोच के डब्बे देश भर में और दुनिया भर में जाएंगे। इसका भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। मेट्रो के ट्रेन की पूरी बोगियां जितनी बनना है और केवल मेट्रो नहीं, वंदे भारत, सभी प्रकार के बदलते दौर में रेल के जो नए से नए और रेल की भी स्पीड कैसी, वो गए जमाने में 70-80 की स्पीड से चलने का ट्रेन का टाइम। आज की स्थिति में 170-80 तक की भी मेट्रो की ट्रेन की वंदे भारत मेट्रो की ट्रेन की स्पीड चलेगी। उसके डब्बे भी यहाँ बन रहे हैं। हमारी रेल की पटरियों की संख्या 4 पटरी हो रही और बच्चों को तो आनंद आ जाएगा। हमने भोपाल के बड़े तालाब को कश्मीर की झील की तरह डेवलप करने का निर्णय कर कश्मीर का हमको क्या दिक्कत है? कश्मीर में भी शिकारे ही तो चल रहे हैं, तो सरकार शिकारे यहाँ चलाएगी, चलना चाहिए चलना चाहिए। हमारे अपने बदलते दौर में जितने प्रकार के काम हो सकते हैं और रोजगार के लिए भी आंकड़े उठा के आप देखो। एक साथ भोपाल अपने मेट्रोपॉलिटन का जो नक्शा लेके चल रहा है, न केवल भोपाल, इंदौर मेट्रोपॉलिटन बन रहा है। इंदौर भोपाल ग्रीन बेल्ट, जहां सीधे सीधे हमारा अपना ग्रीन कॉरिडोर सीधे नॉन स्टॉप भोपाल से गाड़ी उठाओ सीधे इंदौर पहुंचेगी। मालवा में भी पीछे रहने वाला इंडस्ट्री अपने को भी लाभ मिलेगा। एक आपका मंसूर वाला भी ट्रेन बनाने वाले हैं कि भविष्य में भोपाल से सीधे सीधे रोड जहां तक जा सकते हैं, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, एक एक सेक्टर में कोई सेक्टर खाली रहने वाला नहीं। प्रत्येक सेक्टर में और उससे आगे भी सरकार के माध्यम से हमारे अपने उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम में क्रांति हो रही। अब बताओ, एग्रीकल्चर के बच्चों की बिल्डिंग बन रही है। पहले क्या होता था? बीएससी एग्रीकल्चर के लिए केवल एग्रीकल्चर का अलग कॉलेज खोलना पड़ेगा, अलग से विश्वविद्यालय कोई उसके लिए जवाबदार रहेगा। अरे भाई, यहाँ कृषि प्रधान अपना प्रदेश और आज के जमाने में तो एग्रीकल्चर में बड़ी संभावना, तो इसकी डिग्री आगे क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है ये जितने खुले वो खुले और भी जितनी जरूरत होगी वो सारे खोलने को हम तैयार है। कहीं कोई कंजूसी होने वाली नहीं। सरकार सारे संसाधन देगी और जितने नए कोर्स आप ला सकते हो कुलगुरु जी, आप अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से जो रोजगार परक विश्वविद्यालय में आए नए कोर्स खोलना है, मैं यहीं से घोषणा करता हूँ
आप सारे कोर्स लाओ, हमारे बच्चों को हम सब देने की घोषणा करें। अभी बच्चों को आने जाने की बस की सुविधा है कि नहीं? तो आप अपने वाइस चांसलर आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं भरतपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु को कि जो बच्चे बस से आने जाने की सुविधा मांगते हैं, आप बस की सुविधा देने की घोषणा करते हैं, उनको बस की सुविधा इन प्रयोगों से तो हमारे बच्चे बढ़ेंगे। सब अलग अलग अपने अपने खर्चे से कोई आ रहा है, कोई इससे कोई उससे, सबकी पेट्रोल जल रहा है, पैसा अलग लग रहा है। आने जाने का एक साथ जो आनंद मिलेगा उसकी बात ही अलग है। आज अपने तो ये हमारे आज के कार्यक्रम में तो इतने ही बोलना पर्याप्त है, क्योंकि मुझे अगले कार्यक्रम में भी जाना है और अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो आज हमारे बीच आने वाले समय के लिए मैं कुछ बात बाकी बचा के जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जब जा रहा हूँ तो यहाँ भी मध्यप्रदेश की बेहतरी के लिए जा रहा हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर एक और पीएम मित्रा पार्क बनने वाला है, जिसके माध्यम से हमारे देश के अंदर आदिवासी अंचल में जो कपास का उत्पादन होता है, हमारे कपास से ही हमारे यहाँ धागा बने, धागे से कपड़ा बने और कपड़े से दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड का वो रेडीमेड गारमेंट्स का यहाँ उत्पादन हो। इस दिशा में हमारे देश के साथ दुनिया में वो 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला एक बड़ा पीएम मित्र पार्क बनाने वाले हैं। तो वहां दुनिया भर के उद्योगपति को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, ताकि हमारा राज्य समृद्ध हो, आगे बढ़े, सभी प्रकार के लोगों को काम मिले। तो मैं मान के चलता हूँ, अभी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आपका चालू नहीं होगा, आने वाले समय में वो भी आप करना, ताकि हमारे बच्चों को फैशन डिजाइन से लेकर इसी क्षेत्र में रोजगार मिले, वो सब आप करें। मैं आज पुनः एक बार फिर अपनी ओर से सारे विकास कार्यों की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग का स्वागत शाल, श्रीफल, फल की डलिया एवं पुष्पगुच्छ से करें। महोदय, हम सभी अनुग्रहित हैं कि आपसे हमारा सभी करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। पौधे में जल अर्पित की परंपरा शुरू की गई है। इसी श्रृंखला में पर्यावरण के भारतीय मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अतिथियों से पौधे में शुभारंभ किया है और ये हर एक विश्वविद्यालय अपने पैरों पे खड़ा हो, रोजगार पर कोर्स को चलाए, उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाए। आईटी से लगाकर एग्रीकल्चर तक सब सेक्टर में सब प्रकार के रोजगार परक कोर्स के लिए हमने कही है। और साथ साथ आज के दौर में जो जो और रोजगार परक कोर्स हो सकते, जैसे हमारा एग्रीकल्चर के साथ साथ कॉटन इंडस्ट्री में
फैशन डिजाइनिंग में, बहुत सारे सेक्टर में संभावना है। ऐसे में नए कोर्स खोलने की आवश्यकता है, तो उस कोर्स खोलने की हमने यहाँ घोषणा भी की है और साथ ही साथ बच्चों को आने जाने के लिए बस की भी सुविधा देने की दृष्टि से आज घोषणा हुई है। मैं उम्मीद करूंगा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय अपनी गरिमा के अनुसार इन सारी मांगों की तरफ भी गौर करके शीघ्र पूरी करेगा और सरकार उनके साथ खड़ी है। सही हमारे सारे उच्च शिक्षा विभाग के सभी महाविद्यालयों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का प्रदेश भर का जो मॉडल बना है, देश भर के लोग आज हमारे इस मॉडल को देखने आ रहे हैं। शिक्षा नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन करते हुए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला करके उनके सपनों का भारत बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों के युवाओं को ये आश्वस्त करता हूँ कि आइए हम सब इन संसाधनों का उपयोग करते हुए हमारे शैक्षणिक संस्थानों में भी रोजगार परक अपने कोर्स को अपना करके स्वयं अपने न केवल रोजगार देने वाले बने लेकिन स्वयं अपने जीवन में भी इस देश की प्रगति के साथ स्वयं की समृद्धि का मार्ग खोजे। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक और आज पीएम मित्र पार्क का जो हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट देश में सबसे पहले प्रारंभ होने वाला, उससे जुड़े हुए एक बड़े इवेंट के लिए हमारे देश और देश के बाहर के उद्योगपतियों को निमंत्रण देने के लिए मैं दिल्ली जाने वाला हूं, जहां पीएम मित्र पार्क के माध्यम से हमारा ये पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल हब का एक बड़ा सेंटर बन रहा है। उसमें कई प्रकार के उद्योगपतियों के साथ साथ भारत सरकार के इंडस्ट्री मंत्री, कॉटन इंडस्ट्री मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी उसमें शामिल होने वाले हैं। उम्मीद करेंगे जिस प्रकार से हमारे उद्योगों के माध्यम से किसानों के खासकर आदिवासी किसान से लगा करके सभी किसानों को जो कपास उद्योग में लगे उनको इस उद्योगों को लगने से बड़ी राहत मिलेगी, उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और जीएसटी के माध्यम से राज्य की समृद्धि भी होगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। तोड़ फोड़ खबर, यही वो जगह है। मंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए थे। एक बड़ी सौगात इस विश्वविद्यालय को मिली है। आईटी पार्क का जहां एक तरफ शिलान्यास किया गया, वहीं एग्रीकल्चर भवन का भी शिलान्यास हुआ और छात्रावास का भूमि पूजन जो है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा की गई वहां, और उसके बाद बस की सौगात जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं उनके लिए भी दी गई है। तस्वीरें हम आपको मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से दिखा रहे थे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्होंने दी है विश्वविद्यालय को और प्रदेश को भी बहुत सारी शुभकामनाएं उन्होंने दी है।